नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया वार्षिकांक 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में? तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये कौन सा पार्ट है? तो ये आपके 15वां पार्ट है। ठीक है, 15वां पार्ट है। इसका पहले 14 पार्ट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए चाचा चौधरी को जो है शुभंकर के रूप में चुना है? तो किस मिशन के लिए? नमामि गंगे मिशन के लिए। ठीक है, नमामि गंगे मिशन के लिए जो है चाचा चौधरी को जो है शुभंकर के रूप में चुना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 3 वर्षों के लिए पुनः किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रेखा शर्मा को। ठीक है, रेखा शर्मा को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि युवाओं के कौशल विकास हेतु किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में पीएम दक्ष ऐप एवं पोर्टल जारी किया गया है? तो जारी किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा पीएम दक्ष ऐप एवं पोर्टल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो लद्दाख में किया है। कहाँ पर किया है? लद्दाख में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया। यह किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को जो है ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। ठीक है, तो अब जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को भी पावर दे दिया गया है ओबीसी जाति की सूची बनाने के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला वाटर प्लस जो शहर है इंदौर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो लद्दाख के द्वारा। ठीक है, लद्दाख के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो है कॉमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जो आपके कॉमर्शियल गाड़ियाँ होंगी उनको 15 वर्ष में, और सरकारी वाहन होंगी 15 वर्ष में, जो प्राइवेट होंगी उनको 20 वर्ष में। ठीक है, उनको 20 वर्ष में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो नोट कर लेना है, ये किस राज्य में? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। तो जो रामसर स्थल में शामिल किए गए पहली बार हरियाणा के कोई 2 स्थल है। ठीक है, हरियाणा के जो रामसर साइट में शामिल किया गया स्थल में पहली बार 2 स्थल शामिल किया गया है। एक का नाम है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा का नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नोट कर लीजिएगा, दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान में जो रामसर साइट है उसमें कितने स्थल हैं? तो 46 है। ठीक है, 46 हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो सारे बुक को पढ़ लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। तो इन ए आइडियल वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? कुणाल बसु के द्वारा। ये सही है। उसके बाद है कि एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा लिखा गया है? केजे अल्फोंस के द्वारा। तो ये भी सही है। उसके बाद है कि हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। ये भी सही है। उसके बाद है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो बुक लिखा गया है मनन भट्ट के द्वारा। ठीक, मनन भट्ट के द्वारा ये बुक लिखा गया। नोट कर लीजिएगा, मनन भट्ट के द्वारा यह बुक लिखा गया है। तो डी वाला आपके मैच नहीं है। ठीक है, डी वाला मैच नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय महिला को जो है संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है जोया अग्रवाल को। ठीक है, जोया अग्रवाल को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि किस भारतीय महिला को जो है संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है?
तो जोया अग्रवाल को। नेक्स्ट है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी, ये क्या है? तो आपको याद रखना है नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार जो है मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो गिनी में। कहाँ पर, नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि पहली बार जो है मारबर्ग वायरस का मामला कहाँ पर सामने आता है? तो गिनी में आता है, गिनी में। गिनी एक अफ्रीकी कंट्री है, आप लोग जाके मैप में चेक कीजिएगा कहाँ पर है, नहीं तो गूगल करके चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा कहाँ पर है? तो असम राज्य में है। भितरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है, भितरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? तो विक्रांत, ठीक है, नाम क्या है? विक्रांत, विशाल है, विक्रांत है, विशाल है, ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ा विशाल है, मतलब कहने का मतलब है कि विक्रांत उसका नाम है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि जो विक्रांत है विशाल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को। हम डेली बताते हैं, ठीक है, ये हर 2-4 दिन के बाद एक दिन आपको बता ही देते हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 170वां, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ई100 प्रोजेक्ट, ठीक है, ई100 प्रोजेक्ट, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक पुस्तक के लिए किस व्यक्ति को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है डेविड डियोप को, डेविड डियोप को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन से बुक के लिए? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? तो रवि शास्त्री हैं, ठीक है, रवि शास्त्री हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2020-21 की अपेक्षा बजट 2021-22 से कितना अधिक धनराशि का आवंटन हुआ है? तो 137% अधिक धनराशि का आवंटन हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में 2020-21 के अपेक्षा बजट 2021-22 में कितना अधिक धनराशि आवंटन हुआ है? तो 137% अधिक हुआ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो जो अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के द्वारा, ठीक है, झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से, ठीक है, किससे प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो यह भारत का पहला विध्वंसक पोत था, तो एकदम सही बात है। इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था, तो ये भी सही है, दोनों सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे जो है CBI के नए निर्देशक के रूप में चुना गया है? तो CBI के जो नए निर्देशक बने हैं उनका नाम है सुबोध जायसवाल, ठीक है, सुबोध जायसवाल।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है RCEP से बाहर हो गया, ठीक है, भारत RCEP से बाहर हो गया, ठीक है। ये मुक्त व्यापार समझौता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की किस महिला को जो है अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो चुना गया है बनीता गुप्ता को, ठीक है, किसे? बनीता गुप्ता को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो पहली ऑक्सीजन जो एक्सप्रेस है मुंबई से विशाखापट्टनम तक चलाई गई। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था रीअस्टोर योर अर्थ, रीअस्टोर योर अर्थ। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में जो है भारत को जो है 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, 142वां स्थान। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 कौन जारी करता है। बहुत फेमस एजेंसी है, ठीक है, बहुत ही फेमस एजेंसी है, नोट कर लीजिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? तो कौन बनी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है? तो किसके द्वारा घोषणा की गई है? तो रूस के द्वारा, ठीक है, रूस के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द लिविंग माउंटेन, द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो आपको याद रखना है अमिताभ घोष के द्वारा, ठीक है, अमिताभ घोष के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दक्षिण कोरिया ने, ठीक है, दक्षिण कोरिया ने की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है, ठीक है। तो पहला इसमें है कि WEF विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो सही बात है। प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। और 2020 में जो भारत को 74वां स्थान मिला था, तो ये भी सही है। सारे ऑप्शन आपके सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो मिशन कवच कुंडल जो लॉन्च किया गया है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नया स्कीम है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिशन कवच कुंडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा किसे जो है वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपके नरेंद्र मोदी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी के माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था ऋषभ पंत का। जनवरी में किसे दिया गया था? ऋषभ पंत को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य के गरीबों को सस्ते दरों पर जो है भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा माँ किचन योजना की शुरुआत की गई है? तो जो माँ किचन योजना की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है, तो सही है।
इस सूचकांक में भारत का स्थान 53वां है, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक सूचकांक 2020 में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो लक्षद्वीप। कौन बन गया है? लक्षद्वीप। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है, तो विराट चंद्रा। कौन बना है? विराट चंद्रा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो राउरकेला में। ठीक है, राउरकेला में, इंपॉर्टेंट है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि राउरकेला जो है किस राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है, तो कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा जो है कीबी मिशन योजना की शुरुआत की गई है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है कीबी मिशन योजना की शुरुआत की गई है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना रखी गई है, तो 7। कितने? 7। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को जो है बजट 2021-22 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है, तो 75 वर्ष के आयु के अधिक वाले को। ठीक है, जिनका उम्र जो है 75 से अधिक हो गया उनको, तो किस वर्ष से जो है अधिक उम्र के व्यक्ति को जो है बजट 2021-22 में जो है ITR इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है, तो जो जिनका उम्र जो है 75 वर्ष से अधिक हो गया उनको। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है, तो हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को। ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग सारे वीडियो को देखिएगा। ठीक है, 1 नंबर से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा और सारे वीडियो को देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।